फिर उससे क्या होता है ना कि हम किसी गलत डॉक्टर के पास में चले जाते हैं, जो उस डॉक्टर से रिलेटेड नहीं होता, देन फिर उसके बाद में हम चले जाते हैं और आप फ्रीक्वेंटली यूरिन को पास कर रहे हैं, आप थोड़ा यूरिन जो है वो निकल रहा है, यानी कि ब्लैडर जो है वो, अगर ये सारे आपको अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है आपके यूरिनरी ट्रैक में, इन्फेक्शन, मोस्ट प्रॉब्ली इन्फेक्शन है। अब वो कितना लेवल बढ़ गया है वो आपको टेस्ट से पता चलेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूटीआई के बारे में, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। इससे पहले हम जाने क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से होता है, क्या उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं अगर यूटीआई हो जाता है, क्या क्या उसके मेजर्स हैं, होम रेमेडीज़ हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जानते हैं। पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है हमारा जानना कि यूटीआई होता क्या है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है और ये किस में होता है, किस मेल्स में होता है, फीमेल्स में होता है या दोनों में होता है, और दोनों में भी इसकी जो प्रोबेबिलिटी होने की है वो किस में ज़्यादा होती है। ये सारा थोड़ा सा डिटेल जो है डिस्कशन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So friends, UTI is called as urinary tract infection. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब है कि आपके यूरिनरी सिस्टम में, यानी कि आपका जो यूरिन सिस्टम है बॉडी के अंदर, उसमें इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम में आपके कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है किडनी, फिर उसके बाद में आता है यूरेटर, फिर आता है आपका ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये आपका पूरा ये 4 ऑर्गन्स मिला के आपका यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं। मोस्टली जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है वो ब्लैडर और यूरेथ्रा में होता है, जो कि आपका लोअर एब्डोमेन की तरफ, जो ये दोनों पार्ट्स हैं वो आपकी बॉडी में प्लेस्ड होते हैं लोअर एब्डोमेन की तरफ। बट अगर ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है तो वो किडनीज तक पहुंच जाता है, और जब किडनीज तक पहुंच जाता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। यूटीआई जो है वो दोनों में होता है, मेल्स में और फीमेल्स में, दोनों जेंडर्स में होता है। बट इसकी जो प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी बहुत होने की जो है वो है फीमेल्स में, यानी कि औरतों में ये ज़्यादा पाया गया है एज़ कम्पेयर टू मेन। यूटीआई का जो इन्फेक्शन होता है वो यीस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, बैक्टीरियल फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। और अब इस चीज़ को जानना कि हमें यीस्ट फॉर्मेशन हुआ है या बैक्टीरियल ब्रीड हुआ है, फंगल हुआ है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए टेस्ट होता है, वो होता है सबसे पहले यूरिन रूटीन। यूरिन रूटीन से आपको ये डिटेल में पता चल जाता है कितने पस सेल्स हैं, कितना, अगर कोई सिस्ट अगर बनता है, सिस्ट अगर विजिबल होता है यूरिन में तो वो भी आपका दिख जाता है, बैक्टीरियल है, यीस्ट है, फंगल है, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको यूरिन रूटीन में पता चल जाती है। तो डॉक्टर्स के पास में अगर आप जाते हैं, अगर आपको यूटीआई है, मैं इसके बाद में बताऊंगी कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, बट अगर आपको कुछ ऐसा जलन, पेन, यूरिन पास करते समय जलन होना, या फिर आपको ठंडक लगना, और आपको बॉडी पेन होना, बैक पेन होना, इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं, ब्लड निकलना यूरिन में से, अगर इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास में जो है वो कंसल्ट करना चाहिए, स्पेशली यूरोलॉजिस्ट के पास में। यूरिन रूटीन रिपोर्ट को देखने के बाद में अगर ज़रूरत हुई, ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल हुआ या इस तरीके से, देन फिर वो आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिससे कि जो एंटीबायोटिक्स भी वो आपको तब देंगे जब आपका यूरिन कल्चर होगा। तो कल्चर में हमें पता चल जाता है कि किस चीज़ों के लिए, किस बैक्टीरिया और कौन कौन सी मेडिसिन के लिए हम सेंसिटिव हो सकते हैं, किन किन से हम रेसिस्टेंट हो सकते हैं। तो उस चीज़ को पूरा एवेल्यूएट करने के बाद में वो डॉक्टर्स आपको बताएंगे और फिर उसके बाद में वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। सो ये हो गया कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, जिसका बेसिक हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें यही ना पता हो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, हमने सीधा गूगल किया और ये सारे सिम्टम्स हम मेरे को है और किसी चीज़ को गलत जज कर लिया। फिर उससे क्या होता है ना कि हम किसी गलत डॉक्टर के पास में चले जाते हैं, जो उस डॉक्टर से रिलेटेड नहीं होता, देन फिर उसके बाद में हम चले जाते हैं। तो हमें अपनी चीज़, अपनी बॉडी में क्या हो रहा है उसको सबसे पहले जानना ज़रूरी है, और क्या चीज़ है वो उसको भी जानना डिटेल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने आपको बहुत क्लियरली यूटीआई एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि यूटीआई के सिम्टम्स क्या होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम नंबर 1,
बहुत ज़्यादा आपको अर्ज फील हो रही है, बहुत जल्दी अर्ज फील हो रही है टॉयलेट जाने की, यानी कि पेशाब करने की आपको बहुत ज़्यादा अर्ज फील हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बार बार आपको लगे जा रहा है कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे पी करना है, इस तरीके की अर्ज होना, तो वो सिम्टम हो सकता है आपका यूटीआई का। पॉइंट नंबर 2, बर्निंग सिम्टम्स, यानी कि जब आप अपना टॉयलेट रिलीज कर रहे हैं, आपको जब टॉयलेट आ रहा है, पेशाब आ रहा है, आप उसको जब रिलीज कर रहे हैं, टॉयलेट जब कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है। ये है सिम्टम नंबर 2। सिम्टम नंबर 3, थोड़े अमाउंट में है ना, आप अपना यूरिन जो है वो पास कर रहे हैं, यानी कि आपको अर्ज हो रही है बहुत ज़्यादा और आप फ्रीक्वेंटली यूरिन को पास कर रहे हैं, आप थोड़ा यूरिन जो है वो निकल रहा है, यानी कि ब्लैडर जो है वो अच्छी तरीके से खुल के आपकी यूरिन को पास नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है आपको यूटीआई हो सकता है अगर इस तरीके का सिम्टम होता है। सिम्टम नंबर 4, अगर आपका जो यूरिन है वो आपको क्लाउडी दिखे, यानी कि उसमें झाग जैसा क्लाउडी बहुत ज़्यादा आपको दिखे, तो इसका सिम्टम हो सकता है कि आपको यूटीआई है। सिम्टम नंबर 5, जब आप यूरिन पास कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पंजेंट स्मेल आ रही है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। स्ट्रॉन्ग स्मेल तभी आती है जब हमें कोई इंटरनली इन्फेक्शन होता है यूरिन में स्मेल तभी आएगी जब आपको बहुत ज़्यादा इंटरनली कोई इन्फेक्शन होगा, तो इसका मतलब आपका इन्फेक्शन जो है वो ब्रीड हो चुका है। सिम्टम नंबर 6, आप जब यूरिन पास कर रहे हैं तो आपको छोटे यूरिन में से आपको हल्के क्लॉट्स दिख रहे हैं, ब्लड स्टेन्स दिख रहे हैं, ब्लड आ रहा है यूरिन में, तो ये यूटीआई का सिम्टम है। सिम्टम नंबर 7, अगर फीमेल्स को यानी कि औरतों को अगर यूटीआई होता है तो उनको पेल्विक रीजन, यानी कि आपकी जो कमर है उनकी हड्डी के नीचे वाला जो रीजन होता है, यहाँ जहाँ से आपका प्राइवेट पार्ट स्टार्ट होता है, वो उसको करते हैं हम पेल्विक रीजन। तो वहाँ पे आपके पेल्विक रीजन लोअर एब्डोमेन की तरफ आपको पेन हो रहा होता है, तो अगर आपको उस तरीके का पेन हो रहा है, जलन हो रही है और आपको ठंड लग रही है, सो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो यूटीआई के सिम्टम्स हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब फिर उसके बाद में नोज़िया, वॉमिटिंग, बैक पेन, ये सारे सिम्टम्स भी शुरू हो जाते हैं जब आपका यूटीआई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वो किडनी की तरफ मूव कर जाए। तो जब किडनी की तरफ मूव कर जाता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। सो ये सारे सिम्टम्स थे, आपके कॉमन सिम्टम्स थे, जिससे कि आपको ये पता चल सकता है कि आप कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। जैसा कि मैंने आपको बार बताया है अपनी वीडियो में कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको एक तो किडनीज में, ब्लैडर में और यूरेथ्रा में, इन 3 जगहों पे मतलब होता है। किडनी में अगर होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर किडनी जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से अफेक्टेड है तो उसके सिम्टम्स हो सकते हैं, 1 बैक में पेन या साइड पेन, 2 हाई फीवर, 3 नोज़िया, वॉमिटिंग, 4 आपको ठंडक ज़्यादा लगने लग जाए, कोल्ड होने लग जाए, चिल्स, शिवरिंग, इस तरीके की चीज़ें हो जाएं। कि कॉमन सिम्टम्स के साथ साथ में आपको अगर ये भी सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिए, तुरंत अपने डॉक्टर के पास में जाइए, पूरा अपना अच्छी तरीके से चेकअप करवाइए एंड अपनी मेडिसिन तुरंत शुरू कर दिए। अगर ब्लैडर में आपको इन्फेक्शन अगर हो गया है तो फिर उसके सिम्टम्स क्या है। नंबर 1 पेल्विक रीजन में पेन होना, नंबर 2 लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट होना, नंबर 3 पेनफुल और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, यानी कि पेनफुल भी आप पास कर रहे हो तो आपको जलन, दर्द उस तरीके का हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, यानी कि आपका ब्लैडर भी पूरी तरीके से एक बार में खाली नहीं हो रहा है। सिम्टम नंबर 4 यूरिन में ब्लड पास होना। सो ये तब होता है जब मोस्ट कॉमनली जब आपका ब्लैडर में इन्फेक्शन चला जाता है। नंबर 3 इज़ यूरेथ्रा। अगर यूरेथ्रा यानी कि सबसे ज़्यादा एंट्रिंग पॉइंट जहाँ से फिर आपका यूरिन ही रिलीज़ होता है, वो एरिया आपका कहलाता है यूरेथ्रा। अगर यूरेथ्रा में सबसे पहले इन्फेक्शन होता है, अगर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है तो उसमें आपके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ बर्निंग सेंसेशन इन यूरिनेशन, यानी कि जब आप यूरिन कर रहे हैं तो उसमें जलन होना और एक डिस्कम्फर्ट आपको यूरिन करते समय होना, साथ साथ में कभी भी आपको हल्की सी सेंसेशन होना, जलन जैसी सेंसेशन होना। ये जब होता है इसका मतलब ये है कि आपके यूरेथ्रा में बैक्टीरिया या यीस्ट जो है वो डेवलप हो चुके हैं। और दूसरा सिम्टम ये है कि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होना। ये फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है कि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। जब यूरिन कर रहे होते हैं तब बहुत ज़्यादा जलन होती है, या कभी भी अचानक से जलन होनी शुरू हो जाती है, अजीब सा डिस्कम्फर्ट होता है और उसकी वजह से हमें ठंडक भी लगती है।
अगर ये सारे आपको अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है आपके यूरिनरी ट्रैक में, इन्फेक्शन, मोस्ट प्रॉब्ली इन्फेक्शन है। अब वो कितना लेवल बढ़ गया है वो आपको टेस्ट से पता चलेगा और इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो अगर कुछ भी ऐसा होता है प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मेरे साथ में अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।